वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, दाल की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट दाल माश। वाइट दाल माश किस तरह से बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है और बहुत मज़े की बनती है। ये देख सकते हैं, ये मैंने मेजरमेंट से नाप सकते हैं। ये 2 कप लेकर धोकर इसको अच्छी तरह भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे पहले, सफ़ेद माश की दाल। और ये वाइट ही बनती है, इसमें स्पाइसेस नहीं होते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, ये लाइट होती है बहुत। 2 कप दाल माश, 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको स्लाइस कर दिया मैंने। ऑनियन, ये गोल साबुत लाल मिर्च है, 6 से 7 अदद ले ली मैंने। सफ़ेद ज़ीरा, क्यूमिंग सीड 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये लास्ट में हम गार्निशिंग में चीज़ें यूज़ करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून जूलियन कटी हुई अदरक, 2 अदद हरी मिर्चें लेके उसको मैंने स्लाइस कर लिया। 1 टेबल स्पून पुदीना चॉप, 3 टेबल स्पून हरा धनिया चॉप। दाल माश 2 कप, धोकर अच्छी तरह से इसको 2 घंटे के लिए भिगो दें। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ऑल स्पाइसेस पाउडर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 3 टेबल स्पून कोरिएंडर लीव्स, 1 टेबल स्पून मिंट लीव्स, 2 ग्रीन चिलीज, 1 टेबल स्पून जूलियन कटी हुई अदरक। और थोड़ी सी आप इसको ज़्यादा ही ले लीजिएगा ताकि ये हाजमे में भी अच्छी रहती है। सॉल्ट टू टेस्ट, क्यूमिंग सीड्स ज़ीरा, होल रेड चिलीज, मीडियम ऑनियन। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पानी ऐड किया हुआ है। पानी आपने तकरीबन, अगर 2 कप दाल है तो 3 कप पानी ले लेंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डलता। इसमें हम ये अपनी दाल ऐड कर देंगे। दाल ऐड करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसके ऊपर जो झाग आता है वो हम इसमें से निकाल दें। अच्छा, ये देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया। अब मैं इसकी झाग निकाल दूँगी। झाग निकाल के इसमें आप ये लहसुन अदरक और ये नमक ऐड कर देंगे। इसको आपने इतना पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये थोड़ी सी गल जाए। इसका चूल्हा मीडियम कर दें। अच्छा, हम अपनी दाल की तरफ चलते हैं, दाल को चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसको 15 मिनट से 20 मिनट ढककर पका लिया था, तो ये दाल मेरी बिल्कुल गल गई है। इसको बिल्कुल आपने हलवा भी नहीं करना, एक कनी हल्की सी रहती है, इस तरह से दाल रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गली हुई दाल नहीं होती है। आपने सिर्फ इसको इतना गलाना है कि आप खा सकें। मैं आपको एक दफ़ा और बता दूं, इसको मैंने जस्ट 3 कप पानी के साथ लहसुन अदरक और नमक 3 चीज़ों के साथ इसको मैंने गला लिया था दाल को। दाल मेरी गल चुकी है। अब आप इसको किसी भी एक सर्विंग बॉल में निकाल लें, जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको।
देख सकते हैं मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया। अब आपने एक दूसरा पैन ले लेना है, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल कम से कम हाफ कप होगा। इसके अंदर आप ये साबुत गोल मिर्च, स्लाइस की हुई प्याज ये ऐड कर देंगे। जितनी देर में आपकी प्याज वो हो रही है ब्राउन, आप दाल के ऊपर ये गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया, पुदीना, माश की दाल को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट और नमक के साथ बॉईल करके अच्छी तरह गला के उसको एक बॉल में निकाल लिया। बॉल में निकालने के बाद अब हम इसका तड़का तैयार करें। तड़के के लिए आपने सबसे पहले एक ऑयल लेना है। ऑयल के अंदर आप हाफ कप ऑयल लेने के बाद उसमें एक बड़ी साइज़ की मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसको स्लाइस करके ब्राउन कर लेंगे और गोल साबुत लाल मिर्च के साथ। दाल को मैंने एक सर्विंग बॉल में निकाल के उसके ऊपर गरम मसाला स्प्रिंकल किया है। अदरक, पुदीना, हरा धनिया ये चीज़ें मैंने स्प्रिंकल कर दी हैं। इतनी देर में मेरा तड़का तैयार हो रहा है इसका। जैसी प्याज थोड़ी सी ब्राउन कलर में आना शुरू हो जाए, हरी मिर्चें ऐड कर दें। अदरक जूलियन की हुई थोड़ी सी इसमें ऐड कर दें, थोड़ी मैंने डायरेक्ट ऐड कर दी थी। एक साबुत हरी मिर्च भी डाल दें। इसी में अब हम ये अपना ज़ीरा ऐड कर देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं हमारा तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसको दाल पे लगा दूंगी। अच्छा, ये देख सकते हैं मज़ेदार सी वाइट माश की दाल हमारी तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें फॉर डेली रेसिपीज़। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।